मेरे दोस्त का फोन आया अंशुल का, वो तो 1 घंटे के अंदर हल्द्वानी आना, अगर कोई भसड़ होगी तो वो भी देख लेंगे। अबे तुम्हारे साले को आम देने चलना है। 10 किलो से नहीं हो गया, मम्मी कह रही मेरे 1 कुंटल भेजेगा क्या? तुम क्यों बोलते मेरे भाइयों के बारे में उल्टा? पापा कह रहे हैं भाड़ में गए मेरे साले थोड़ी है, क्रिकेट की टीम पैदा कर रखी है बोलो। माँ की ढीकी गाली खाएगा, बेंच में भी लाठी चल जाएगी। गाली देने आने के बाद तुम्हारे कर्मी गाली खाने लगते। मेरे सगे साले हैं वो कुत्ते, तड़ी मत दिखाओ अपने औकात के अंडर में। वो 15,000 भाई भी है तो सबके बाप का ठेका नहीं है। तुम जब बीमार थे ना, हमारे साले ही तुमको देख रहे थे वहाँ बैठ के हॉस्पिटल में। उनका फर्ज है, वो नहीं देखेंगे, उनका बाप देखेगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नई दिन में आप सब लोग का स्वागत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10। आज थोड़ा लेट उठा और लेट नहाया, और नहाने के बाद ना सबसे पहले आप मेरे सर में चावल देख रहे होंगे ना, अभी सुबह ना मम्मी कहीं से बबूती लेके आई थी हमारे इष्ट देव के वहाँ से, वो लगाई है हमने। और पापा को भी सुबह बबूती लगा दी। देखो पापा के सर में बबूती लगी पड़ी। पापा जय हो इष्ट देव की। क्या हो सब बढ़िया हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? दवाई खाने का कुछ ठीक हुआ? सुबह से पापा ने ना पूरा घर अपने सर पे उठा रखा है। मम्मी सुबह देखो क्या काम कर रही है। मम्मी सुबह काम कर रही है, हमारे प्याज की सफाई कर रही है। बरसात की वजह से ना पूरे घर में ना सीलन आ रही। देखो ये हमारा पुराना वाला घर है, जिसकी वजह से हमारी प्याज यहाँ पर रखी हुई थी, सब में सीलन आने लगे, तो प्याज धीरे धीरे खराब होने लगे। देखो बहुत सारा प्याज तो सड़ भी गया हमारा। ये देखो, मतलब किसानी में एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी फसल आपके घर आ जाए, ऐसा नहीं कि आपने फसल लगाई खेत में और फसल घर आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। उस फसल को जब तक वो फसल बिक नहीं जाती है या जब तक वो फसल इस्तेमाल में नहीं आती, तब तक उस फसल को ना बचा के रखना पड़ता है। कभी बारिश से, कभी मौसम से, कभी धूप से, कभी कीचड़ से, बहुत सारी चीज़ों से। और सुबह देखो भाई आज कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है हमारे गाँव का। ये खड़ी है आपके भाई की रमपाटा बाइक, मतलब सुपर बाइक ही कहता हूँ मैं तो इसको भाई। और इसमें से ना मेरी बाइक में से भाई आप ध्यान देना, मैंने इस बाइक में ना रैप करवाया था, रोहित पहाड़ी लिखवाया था। रोहित पहाड़ी का आर गायब हो गया, ओहित पहाड़ी हो गया है। और ये आपके भाई की सबसे पुरानी वाली गाड़ी। मम्मी तो लगी पड़ी है अपने काम में, हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और देखो ये गोदाम हमारा है, यहाँ हमने और बहुत सारी प्याज को ना साफ करके रख दिया। देखो ये, और हमारे घर के ये है देखो भाई आम। कितने सारे लोगों को आम पसंद है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हमारे पास, मैंने इस बार ना आपको अपने ब्लॉग में कभी अपना बगीचा नहीं दिखाया। हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा पेड़ हैं आम के, जो हम क्या कहते हैं पहले ही सेल कर देते हैं। मतलब कि जब उसमें फल आता है उस टाइम पे सेल कर देते हैं। तो हमको ना आम टूट के हमारे घर में मिल जाता है, बाकी जो आम होता है वो ठेकेदार जाके मंडी में जाके बेच आता है। इस बार कितने आम मिले हमें इस बार? हमको 6 क्रेट मिले हैं। 6 क्रेट मतलब 1 कुंटल 20 किलो। हमारा जो आम होता है ना, हम 2 कुंटल आम लेते हैं अपने खाने के लिए। 2 कुंटल आम सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। 1 कैरेट भाई के वहाँ जाती है, 1 कैरेट दीदी के वहाँ जाती है, 1 कैरेट भाई के ससुराल जाती है, 1 कैरेट पापा के ससुराल जाती है, और 1 कैरेट हमारे आसपास बढ़ जाती है। हमारे चाहने वाले रिश्तेदार सबको हम थोड़ा 5-5, 10-10, 15-15 किलो आम हर एक को भेज देते हैं। उसके बाद वो सारा आम खत्म हो जाता है। आम खत्म हो जाएंगे फिर ठेकेदार के वहाँ। 2-3 दिन के ही है कह रही थी वो, बस। टूट गए आम। तो आम कहाँ दे के आने हैं अभी? और अभी वहाँ दयाल मामा का। अच्छा, हर दफा आम नहीं गए अभी तक? तो चलो एक काम करते हैं, अभी ठेकेदार के वहाँ जाऊंगा, उससे ना आम की कैरेट लेकर आनी है। उसके बाद अभी नानी के घर में ना आम हमने दिया ही नहीं है, वहाँ भी आम पहुँचाने। हेलो पापा, मम्मी क्या कह रही है? वहाँ क्या कहते हैं हर दफा आम नहीं दिए हैं अभी तक, तुम चलोगे आम देने उनको? इनको तुम्हारे साले को आम देने चलना है? अरे नहीं यार, यहाँ से वहाँ कहाँ जाए। पापा वहाँ से आलू भेजते हैं, पुलम भेजते हैं, खुमानी भेजते हैं तुम्हारे लिए। मम्मी कह रही तेरे पापा जाएंगे बल, तुम जाओगे बल अपने साले को आम देने के लिए? इस समय यहाँ से कैंची जाए, फिर वहाँ भीड़ भाड़ में रुके, ट्रैफिक रोके, फिर इसके बाद पहाड़ जाए, पैदल जाए। ये कोई जा रहा है तो एक भेज दो, 2-4-5 किलो। मम्मी कह रही पूरे 40 किलो आम भेजना बोल वहाँ। नहीं है बोल है? नहीं है। क्यों मम्मी क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल टाइम नहीं है बोल रहे हैं। यहाँ से भेज दो किसी के हाथ 10 किलो। 10 किलो से नहीं हो गया मम्मी कह रही मेरे। 1 कुंटल भेजेगा क्या? तो मम्मी तो कह रही 40-50 किलो। उससे चावल भेज। अब उसके भाई हैं पापा, उसको तो प्यार हो गई। तो चावल भेज, मेरे से मत को। फिर क्यों? किससे कहूँ बताओ, फिर किससे कहूँ? किसी से मत को। तुम मतलब अपने सालों से प्यार नहीं करते बिल्कुल भी? मेरे पास नहीं है आम, कह दो बस। है तुम जब बीमार थे ना वहाँ हॉस्पिटल में, तुम्हारे साले ही तुमको देख रहे थे वहाँ बैठ के हॉस्पिटल में। देख रहे थे, ठीक है, उनका फर्ज है, वो नहीं देखेंगे, उनका बाप देखेगा। उन्होंने ठेका लिया तुम्हारा देखने का हमेशा? मतलब वो तुमको देखने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तुम उनको फल नहीं देके आए? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पाँव खराब हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कहते हैं ना जीजा जी को तो हमसे प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, कुछ ना हमारे फल आ रहा है। कुछ नहीं है, मर के ऊपर मिली हैं? मर के ऊपर। तो वैसे देख रहे हो, जब हम वहाँ पहाड़ जाते हैं, पहाड़ वाले सब हमारी कितनी इज्जत करते हैं। मामा लोग सब लोग मिलके हमारे लिए खान पान, हरी सब्जी, रोटी, घी लगा के बढ़िया तरीके से। इनके लिए भी पहले वो ऐसे ही करते थे, जैसे ये वहाँ पहुंचते थे दारू की बोतल, नमकीन, नमकीन दारू की बोतल अपनी कर ली है, आग लगा उसको। कम से कम इतना तो फर्ज बनता है जीजाजी होने का तुम्हारा कि अपने सालों को खुश रखूं करके। आम घर में नहीं है, गाना भी 10 किलो कहीं से ले करके दिया। पापा अभी तो हमारा 80 किलो आम आना बाकी है।
आम 15 किलो आम रखो और दिया एक गाड़ी के हाथ वाले 15 किलो उनके कहते हैं दांत नहीं फंस जाएगा। वो 15 तो भाई लोग हैं वहाँ। रहने दे, वो 15,000 भाई भी हैं तो सबके बाप का ठेका नहीं है। पापा तुम्हें पता है कितने मामा है हमारे? कौरवों की तरह 100 मामा है हमारे। साली क्रिकेट जैसी टीम। तो क्रिकेट की टीम वाले साले क्यों ढूंढे तुमने? नहीं भैया, मेरे बस का नहीं है कि हर किसी के घर में पेड़ी पहुंचाओ, हर किसी के घर में आम पहुंचाओ। मेरे पास टाइम नहीं। तो गाइस हमारी मम्मी के ना 4 चाचा लोग हैं एक घर, तो 5 मामा का घर है हमारा। तो 5 घरों में हमको आम पहुंचाने पड़ते। पापा से बोल रहा हूँ कि पापा आम दो। पापा कह रहे 15 किलो आम में हो जाएगा। 15 किलो पापा उनको 3-3 किलो भी नहीं पहुंचेंगे 5 लोगों को। 1500 रुपए के हैं 15 किलो आम है। और क्या 1500 रुपए के 15 किलो आम। पापा बड़े कंजूस हो गए। भगवान ऐसा जीजा कभी किसी को ना दे बाबा। लोग अपने सालों की कितनी कदर करते हैं। अरे मेरे साले को ये खिला दो, अरे मेरे साले को वो खिला दो। तो गाइस पापा ने तो अपनी तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमको तो लेके जाने ही पड़ेंगे। मम्मी पापा कह रहे हैं भाड़ में गए मेरे साले थोड़ी है। क्रिकेट की टीम पैदा कर रखी है बोल उन लोगों ने। 1 साल होता तो देता, 1 साल तो है नहीं। 15-15, 20-20, 25-25 साल है। कहाँ पहुंचाऊंगा बोल मैं? तुम जो कहाँ पहुँचा रहे हो, उनके वहाँ खाते दबा दब जाते, क्या चाय पकौड़ी भाने आते हो उनके उनमें फ्री फंडे की। वो कह रहे हैं कि 15 किलो आम रख, 15 किलो आम पहुंचा दे। वहाँ 3-3 किलो हर कोई खा लेगा। एक पेटी तो पहुँचाई। एक पेटी क्या, कम से कम 1.5 पेटी आम पहुंचाना पड़ेगा वहाँ। और हम अपनी कार में रख के जाएंगे, लेके जाएंगे आम, वहीं छोड़ने जाएंगे। ओ बाबा क्या कह रही मम्मी? मम्मी कह रही 1.5 पेटी आम जाएगा पूरा यहाँ से मेरे ससुराल। 5 पेटी ले जाओ। खरीदने पड़ेंगे, पैसा लगेगा उसके लिए। 5 पैसा नहीं है, कहीं से खरीद चोरी करके लाओ, खरीद के दे। 1 कैरेट प्याज रख। 1 कैरेट प्याज भी रखनी है। पापा मम्मी कह रही 1 कैरेट प्याज भी ले आनी बोल। आटा चावल दाल नमक जितना है सब भर के दे आऊंगा। भिखारी हूँ। वो भिखारी है तुम्हारे साले? भिखारी तो बोल हे भगवान। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, मम्मी तब तक प्याज की सफाई करती है और मैं अपने बगीचे जाके आता हूँ फटाफट से ठेकेदार से मिलके कि आम कितने हैं, कहाँ है, तोड़ के कैसे कैसे देगा। उसके बाद फिर उन आम को पहुंचाना है मामा के वहाँ। वो भी एक काम है, वो आज जाएंगे कल जाएंगे, वो तो भी आपको आगे बता देगा। पहले तैयारी करते हैं और पापा के नाक के सामने हम ना सारे आम प्याज कैरेट वैरेट सब भर के ले जाएंगे। पहले तो हम छोटे थे ना तो हमें इतना अधिकार नहीं थे, और पहले मम्मी डरती थी पापा से, तो पापा जैसा जैसा कहते थे वैसा वैसा होता था। लेकिन अब नहीं होगा। अब जैसा हमारा मन करेगा, जैसा मम्मी का मन करेगा, वैसे वैसे हम फसल अपने मामा लोग तक पहुंचाएंगे। मम्मी कह रही है बचपन से लेके आज तक, शादी से लेके आज तक इनकी तड़ी चली है, तो इनकी मर्जी से सामान गया है। मेरे बलासी घर को बेच बाज करके सब वहीं को दिया जाए। वैसे भी उनका तो हिस्सा बनता ही है जमीन में। उनकी बहन की यहाँ शादी है, उनका भी तो हिस्सा बनता है इसमें। खाली माँ की ढीकी गाली खाएगा, बहन से मेरी लाठी चल जाएगी। लाठी क्यों चलेगी मतलब? हट जा मुंह पर से। उनके लिए आम लेके आने हैं बगीचे जाके आओ। मेरे को नहीं लाने हैं, कोई जरूरत नहीं। पापा वो भी कितने खुश होंगे मेरे जीजा जी ने मेरे लिए आम रखेंगे करके। चलो तो अपने घर में हूँ खुद साले। जाओ जाए आओ, गाड़ी में ले जाएंगे। हैं? गाड़ी में ले जाएंगे। चल ही नहीं रहे तो। एडवांस तो गाइस टाइम हो चुका है, दिन के बज गए हैं 2 और अभी ना मुझे जाना है हल्द्वानी एक छोटे से काम से। एक अर्जेंट काम आना पड़ा मेरा, फटाफट से ना मुझे हल्द्वानी निकलना है। तो चलो फटाफट से हल्द्वानी चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मतलब घर के आम ला के घर रख दिए हैं ठेकेदार के वहां से, लेकिन आज मामा के घर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी 2 से 2:30-3 बज चुके हैं। अगर अब जाएंगे मामा के वहां तो शाम के 6-7 बजे पहुंचेंगे, फिर वापस कब आएंगे क्योंकि पापा बोल रहे हैं जाएंगे तो अपने सालों के वहां रहेंगे नहीं, रात को वापस घर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है काम करेंगे, कल या परसों में सुबह सुबह निकल जाएंगे 5-6-7 बजे के आसपास। दिन भर वहां जाके शाम को वहां से वापस भी आ जाएंगे, अगर पापा का मूड अच्छा रहा तो। वरना पापा का तो मूड ना रोज सुबह सुबह जैसे बादल फटता है वैसे ही पापा का मूड फट जाता है। फिर भाई साहब पूरा दिन हमारे लिए ऐसा क्या क्या बताऊं आपको मैं कैसा हो जाता है। आप देखते ही ब्लॉग में आए दिन अक्सर आपके रोहित पहाड़ी गाली खाते रहते हैं। मैं मतलब कितना मनाता हूँ पापा को, कितना हंसाने की कोशिश करता हूँ पापा को, लेकिन मुझे गाली मिलती है। और अभी मैं अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुका हूँ और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्त का फोन आया अंशुल का कि भाई रोहित भाई अगर टाइम हो तो 1 घंटे के अंदर हल्द्वानी आना। मैंने पूछा कि कोई दिक्कत है तो उसने ऐसा कहा दिक्कत तो कुछ है नहीं, बट आप अगर मिल सको तो मिलना। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं हल्द्वानी चलते हैं, जाके भाई से मिल के आते हैं। मैंने मुलाकात भी हो जाएगी और कोई दिक्कत होगी तो वो भी दिखा जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से हल्द्वानी पहुँचते हैं। अगर कोई भसड़ होगी तो वो भी देख लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा भसड़ में पड़ता नहीं हूँ। जितना भी हो सके कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मैनेज करूँ। अपने दोस्त का फोन आया तो भाई हल्द्वानी से जाना बनता है। एक काम करते हैं हल्द्वानी चलता हूँ, फिर वहीं आके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। फाइनली पहुँच चुका हूँ हल्द्वानी और आपको बताया था कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ। तो भाई मैं आया था अपने भाई लोगों से मिलने के लिए। इसे तो हर कोई जानता है क्या भाई, मेरे साथ 1-1.5 महीने लगातार ट्रैवल किया भाई से। मैंने बस अंशुल रस्तोगी, भाई का नाम अंशुल रस्तोगी। ये खूबसूरत लड़कियों की रील बनाता है, रैंडम फोटो शूट करता है। और मैंने आपसे कहा था ना कि क्या मुझे कभी एक रैंडम फोटो शूट वाला ब्लॉग करना चाहिए जिसमें मुझे खूबसूरत लड़कियों को अप्रोच करूँ, फोटो शूट करूँ। ऐसा तो भाई के साथ ही प्लान किया था मैंने। और अभी हम लोग मिले हैं भाई आई लव चाप में। हम लोग आए हैं हल्द्वानी के अंदर। यहाँ की चाप भाई बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारा अंशुल भाई, क्या हाल है?
बढ़िया भाई बढ़िया। तो तुम्हारी फिटनेस मुझसे तो खराब हो गई आजकल के बाद। मैं तो मैं सो वो नहीं रहा हूँ और बटर रोटियाँ तंदूरी रोटियाँ ओ। खाइए बेसाब। भाई साहब, और भाई तेरा क्या सीन है, भूखे? रोज से खाने का बस भाई तुम तो यही खाओगे। और गाइस आज ना मैं कम से कम नहीं भी तो यार भाई मैं 1 से 1.5 महीने बाद ना भाई ऐसा खाना खा रहा हूँ जिसमें इतना क्रीम व्रीम डला हुआ है। आपको पता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वाला खाना तो तुमने और भी खाया है भाई, और भी खाया है। पहले खाया होगा, अभी नहीं खाया है यार। भूखे नंगो हो गया यार, क्या कर रहे हो तुम? खाना खाना है। बहुत मिस कर रहा था भाई से, तो मैं 4-5 महीने से नहीं मिला था, बहुत टाइम से नहीं मिले, 4-5 महीने हो गए हमको। काम करते हैं, चाप खाते हैं। अभी हमने मलाई चाप मंगाई, अभी और कौन सी चाप मंगाई है? तंदूरी लेमन आइए लेमन। तो भाई चलो। मतलब एक प्रॉब्लम हो गई थी, अंशुल भाई का अचानक फोन आया था कि भाई जल्दी जल्दी आओ, मेरे को कोई लफड़ा हो गया, कोई दिक्कत हो गई। तो भाई ने बताया कि हमारा एक भाई है दिवाकर भाई, जिसको पीलिया हो रहा था, उसका पीलिया हल्का सा बिगड़ गया था, खराब था, उसके घर गए थे मिलने के लिए। अभी उसके घर से मिलके वापस आ रहे हैं। भाई फिलहाल तो जिंदा है और कब तक रहेगा पता नहीं, सही बात नहीं है। तो ना अपने दोस्तों को भी कुछ हो तो खबर बात लेने चले जाएगा जी। गाइस दुनिया में कुछ रखा है तो वो सिर्फ असली दोस्ती है, वरना नकली तो भाई खाने पीने का सामान भी मिल रहा है। मुझे क्या लगा था, मुझे लगा पंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई ने कहा इमरजेंसी में हल्द्वानी आओ, हल्द्वानी आओ। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे को लगा पंगा हो गया। भाई ने कहा तगड़ा दिक्कत हो रही है, तुम आओ। ठंडी हो रही है भाई, चाय ठंडी हो रही है। चलो पहले चाप खाते हैं। चलो, बहुत टाइम बाद चाप खा रहा हूँ। सही हो रही है, सॉफ्ट भी है। क्रीम बहुत है लेकिन यार। अब भाई तुम्हें वैसे भी ज़्यादा क्रीम पसंद है ना भाई, तुम फॉरेन में रहते हो, अंग्रेजी नहीं तुम्हें पसंद है भाई, तो यहाँ भी क्रीम खुला रखो। मैं घर पर आ चुका हूँ तो हमारा मिलना जुलना होता रहेगा लगातार। आपको हर हफ्ते में दिखा करेंगे हमारी शक्लें, दिखा करेंगे शक्लें। तो गाइस हमारी दूसरी चाप भी आ गई है, ये लेमन चाप। तो गाइस चाप खा लिए, पेट भर गया भाई। इतने लंबे टाइम बाद खाई ना भाई, मजा आ गया। सच से मिलकर तो और ज्यादा मजा आता है भाई। और ये गाड़ी खड़ी है आपके भाई की, ये खड़ी है तुषार भाई की, ये खड़ी है अंशुल भाई की। तो ये गाड़ी तो भाई ये बाबा आजम की जमाने की गाड़ी है। चलो तुम भी चलो अपने रूम पे, तुम चलो अपने घर को। अच्छा दिल्ली जा रहे हैं भाई? ओके ओके ओके, दिल्ली भाई। तो भाई जितने लोगों को रील शूट कराने दिल्ली है भाई से कांटेक्ट कर लेना। अपने ही बदनाम करता है, बनाता है यार। अबे पागल हो क्या तुम लोग? अबे छोड़ो, पागल हो, हट। जानवर कुत्तों की तरह लड़ते हैं दोनों लोग भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे, बताओ यार, हद है। तो गाइस सब काम करते हैं, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने अपने घर की तरफ। चलो गाइस, ओके बाय 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 बाय। मैं भी निकलता, ओके बाय बाय बाय। तो गाइस चलो मैं भी निकलता हूँ अपने घर की तरफ। पापा हम इंतजार कर रहे हैं, टाइम हो गया 10:30 से 11 बजने वाले हैं। अच्छा लगा दोस्तों से मिलकर, बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकला, दोस्तों से मिला, बहुत मजा आया। वो बात अलग है कि इनको हमने आम नहीं खिलाए बट हम मिल गए, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत खराब थी ना, उसके घर गए थे। और दोस्तों के साथ जब कोई भी दिक्कत होना तो भाई अगर सारे दोस्त लोग वहाँ पहुँच जाए ना भाई, बहुत हिम्मत मिलती है। अगला भाई मतलब बेड पे लेटा हुआ है, बीमार है बेचारा, और हमारे साथ काफ़ी घूमता था दिवाकर, बट अभी फिलहाल उसकी तबीयत खराब है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, वो दोबारा हमारे साथ घूमे और कोई दिक्कत विक्कत ना हो। तो चलो अब एक काम करता हूँ, फटाफट से घर पहुँचता हूँ, वरना घर से बहुत गाली मिलेगी भाई। 10:39 हो चुके हैं भाई, देख रहे हो आप। चलो फटाफट से घर पहुंचते हैं, वरना पता है मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, उसे तब कुछ होगा, वरना मैं लेट पहुंचूंगा ना, मैं घर लेट पहुंचा तो मेरे पापा ना मेरी तबीयत ऐसी खराब कर देंगे, समझ रहे हो? 4 गालियां देंगे, मैं वैसे बिस्तर में लेट जाऊंगा। टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 11:30 और मैं अब घर पहुंच रहा हूँ। सब लोग सो चुके हैं भाई। अब ना मेरे को मन तो कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन ना बहुत चिपचिपा हो गया भाई दिन भर ना हल्द्वानी में। मेरे लिए खाने के लिए क्या रखा है पहले वो देख लेता हूँ। तो मेरे लिए खाने के लिए क्या रखा है किचन में वो देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खास खाया नहीं। चाप ज़्यादा खा नहीं पाया क्योंकि वो चाप में ना भाई मलाई बहुत थी यार। मेरे लिए मम्मी ने रखी है कटहल की सब्जी। वाओ, चलो कटहल की सब्जी खाता हूँ, 1-2 चम्मच खा लेता हूँ, बाकी कल मॉर्निंग में खाऊंगा। कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा दो। तो मेरी मम्मी ने प्यार से कटहल की सब्जी बनाई है, मैं सब्जी खाता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।